Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start the revision of next chapter, that is triangle and its angle, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखें कि लाइन एंड एंगल्स का रिवीजन हम लोग किए। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल पे रिवीजन करेंगे आर.डी. शर्मा बुक से, ठीक है। सो as we know, triangle is a plane figure bounded by 3 lines, है ना। उसके बाद ट्राइंगल को 6 कैटेगरी मैंने 2 बेसिस पे 2 बेसिस पे मतलब साइड्स और एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को डिवाइड किया गया है। साइड के बेसिस पे ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं, एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला साइड के बेसिस पे जो होते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, जिसमें क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। और हम लोग प्रूव करना भी सीखे हैं, ठीक है। जो हम लोग कॉन्ग्रुएंस से पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, उसमें प्रूव करना सीखे हैं। फिर उसके बाद दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा होता है स्केलन ट्राइंगल। आइसोसेलेस में 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, किन्हीं 2 साइड, कोई भी 2 साइड, ठीक है। 3 साइड में कोई भी 2 साइड, ठीक है। उसका अपोजिट साइड्स इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं आइसोसेलेस के इक्वल होते हैं। स्केलन ऑल साइड्स मेजरमेंट्स आर डिफरेंट, है ना। उसके बाद एंगल के बेसिस पे 3 तरह का है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। जो 90 के बराबर है राइट एंगल ट्राइंगल, माने एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। उसके बाद एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, मतलब 90 से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज में कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो वैसे ट्राइंगल्स को हम लोग राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्लेन फिगर है, 3 साइड से बना हुआ है, तो 3 एंगल भी बनता है, और ये तीनों एंगल जो कहलाता है वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल देखो, वी हैव अ ट्राइंगल नेमिंग ABC। See, we have a triangle ABC in which we have 3 angles, that is angle A, angle B and angle C, ठीक। इसको नाम देते हैं 1, 2, 3। ट्राइंगल 1, 2 and angle 3 are the interior angles of a triangle ABC. So there is a angle property theorem that says if we sum all the interior angle या all the 3 angles of a triangle, it becomes 180 degree, ठीक। ये थ्योरम होता है और इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाते भी हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है, डायग्राम से भी हम बताए हुए हैं आप लोग को कैसे डायग्राम से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, BC लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, BC साइड जो है हमारा, उससे हम क्या करते हैं एक DE लाइन जो है या रे बोल सकते हो, वो पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक पैरेलल हो गया, DE is parallel to BC. So from construction we can say that we have constructed that is DE is parallel to
BC, and from here you can get the angle 4 and angle 5 हमको मिल गया। एंगल 4 जो है वो बराबर हो गया किसके, एंगल 2 के। एंगल 5 जो है एंगल 3 के बराबर हो गया। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंड DAE इज ए स्ट्रेट लाइन। हमारा DAE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हम लाइन एंड एंगल में पढ़ रखते हैं कि 180 होता है। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर के कारण। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, सो वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ एंगल 4 एंगल 2, है ना। एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 है। एंगल 5 को एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 becomes 180. So angle 1 can be written as angle A, angle 2 can be written as angle B, and angle 3 can be written as angle C is equal to 180. Hence, we can say that sum of the angles of a triangle is 180 degree. ठीक है। इसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर होता है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसको बनाएंगे। ठीक है। सी वी हैव अ क्वेश्चन इन द गिवन फिगर PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का बाइसेक्टर, एंड PT इज परपेंडिकुलर ऑन QR, सो दैट TPS ये एंगल, ठीक है, हाफ होगा एंगल Q माइनस एंगल R। तो एंगल Q और एंगल R और TPS, इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जिस चीज़ को प्रूव करना होता है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है। सो इफ़ वी टेक अ ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें एंगल Q आए, एंगल R आए, है ना। तो आप देख रहे होंगे PTQ, है ना। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PTQ, ठीक। सो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट एंगल PQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 180। PQT को हम लोग एंगल Q लिख सकते हैं, PTQ को 90 लिख सकते हैं, एंगल QPT को QPT इज इक्वल टू 180। एंगल Q को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल QPT लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंगल Q को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल QPT। अगेन वी कैन टेक अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल PTR ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम क्या बोल सकते हैं, एंगल PRT प्लस एंगल PTR प्लस एंगल RPT, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 180, है ना। ये हो गया सम ऑफ एंगल्स
ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू टी, सॉरी पी टी आर। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स, है ना, ऑफ अ ट्राइंगल पी टी क्यू। ठीक, फ्रॉम हेयर यू कैन राइट दिस एंगल आर 90 प्लस एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 180। फ्रॉम हेयर एंगल आर इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल आर पी टी एंड दैट इज इक्वेशन 2। अब देखिए कि ये दोनों आपस में क्या है, Q और R जो है आपस में सब्ट्रैक्शन में है। तो सब्ट्रैक्शन में है तो हमको इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे एंगल Q माइनस एंगल R मिलता है हमको, और वो कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल Q P T माइनस 90 माइनस एंगल R P T। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, एंगल Q निकाला, एंगल R निकाला, Q में से R को घटा दिया तो हमको ये मिल गया। ठीक, अब देखो डायग्राम में Q P T, Q P T। अच्छा, इसको लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, Q P T को आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए। Q P T को आप लिख सकते हैं Q P S माइनस T P S, है ना। Q P S पूरा एंगल में से T P S घटा देंगे तो Q P T आ जाएगा हमारा। तो Q P T को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस, है ना, क्या लिख सकते हैं QPS। ठीक है, एंगल QPS माइनस एंगल TPS। ठीक, ये हम लिख दिए माइनस 90 माइनस, देखो RPT को आप क्या लिख सकते हैं, RPT, RPT को आप PRS और TPS को सम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम कर देते हैं, एंगल RPT लिखना है बाबू, RPT पूरे एंगल को, ये पूरे एंगल को आप कैसे लिख सकते हैं, है ना, PRS प्लस एंगल TPS, इन दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसके बराबर होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक, अब देखो, अब इसका कैलकुलेशन सिंपल करते हैं। ठीक, तो एंगल Q माइनस एंगल R है हमारा, वो बराबर हो जाएगा किसके, 90 माइनस दिस माइनस 90, तो 90 माइनस प्लस 90 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस एंगल QPS माइनस माइनस प्लस TPS। ठीक, और यहाँ देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, मैंने सारा टर्म प्लस में, प्लस एंगल PRS, ठीक, प्लस एंगल TPS। ठीक, हमने क्या किया, 90 90 कैंसिल कर दिया, उसके बाद जो था हम लिख दिया। अब देखो कि TPS 2 बार आ रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू
ट्वाइस एंगल TPS, ठीक। और एक माइनस QPS है, देखो QPS है और PRS है, PRS, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो एंगल PRS माइनस एंगल QPS, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि PS बाइसेक्टर है एंगल इसका, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देयरफॉर ट्वाइस एंगल TPS जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल Q माइनस एंगल R के, है ना। तो एंगल TPS जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ एंगल Q माइनस एंगल R के। हेंस वी हैव प्रूव द गिवन कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे लॉजिक था कि हमको PS बाइसेक्टर दिया हुआ था, अगर नहीं दिया होता तो हम ये नहीं कैंसिल आउट कर सकते। तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपस में इक्वल है। तो इक्वल है और डिफरेंट साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास ट्वाइस TPS जो बचा वो बराबर हो गया एंगल Q माइनस एंगल R के। तो TPS को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल Q माइनस एंगल R। हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम। सो go through it and do the exercises based on it. I will give the PDF. Okay. Thank you class. Have a nice day.